हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर रक्त चंदन। रक्त चंदन जो है वो एक प्ले है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो पहला कैरेक्टर है तैमूर जो आक्रमणकारी है। आक्रमणकारी मतलब जो आक्रमण करने वाला है। अली बेग मुबारक वो तैमूर का सिपाही है, मतलब ये दोनों तैमूर के सिपाही हैं। एक का नाम है अली बेग और दूसरे का नाम है मुबारक। जफ़र अली जो है वो तैमूर का सरदार है। कल्याणी जो है वो एक ग्रामीण स्त्री मतलब एक गांव की महिला है, लेडी है। बलकरण कल्याणी का पुत्र, बलकरण जो है वो कल्याणी का बेटा है। अन्य 3 पात्र, इसके अलावा 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि गांव के लोग हैं, ग्रामीण मतलब विलेजर्स। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूल, उठ रही है पश्चिम में धूल। तो कल्याणी जो है वो बैठी हुई है और वो गाना गा रही है जिसमें वो बोल रही है कि अब तुम कहीं दूर मत जाना, और पश्चिम दिशा की तरफ धूल मतलब कि धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है। बलकरण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। तो बलकरण जो है वो वहाँ पर बैठकर अपना चाकू तेज कर रहा है और वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि ये तुम क्या गुनगुना रही हो और इस पत्थर पर तो मेरा चाकू भी तेज नहीं हो पा रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है, पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी, आज तो तेरी वर्षगांठ है। तो कल्याणी बोलती है कि चाकू तेज क्यों नहीं हो रहा है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुनने में बिजी है। फिर वो पास आकर मोड़े पर बैठ जाती है। मोड़ा क्या होता है, वो बैम्बू का बना हुआ एक चेयर टाइप होता है, बैठने के लिए यूज़ होता है, स्टूल जैसा ऐसा गोल होता है। ये पूरा बैम्बू स्टिक से बना होता है और इसके ऊपर एक सर्कुलर रहता है जिसमें कि सूतली से या किसी रस्सी से इसको गुथाई होती है जिससे कि ये बैठने के लिए स्पेस बन जाती है। तो वो बालकरण के पास आके उसके पास बैठती है मोड़े पर और उससे पूछती है कि आज तू चाकू क्यों तेज कर रहा है, आज तो तेरा बर्थडे है। वर्षगांठ मतलब बर्थडे। बलकरण, वर्षगांठ, मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ, पूजा। हाँ तो माँ, क्या वह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी। चाकू रोक देता है। तो बलकरण बोलता है, ओ आज मेरा बर्थडे है, तो अगर मेरा बर्थडे है तो आज तो हमको सारे हथियारों की पूजा करनी चाहिए। तो बलकरण, इससे हमको ये पता चलता है कि बलकरण जो है वो एक बहुत ही साहसी बच्चा है जो कि हथियारों को अपने पास रखना अपने लिए एक प्राउड समझता है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि जैसे पिछले साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, क्या इस बार भी वैसे ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही, इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो जाएगा। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। तो कल्याणी जो है वो अपने बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है और वो बोलती है कि हाँ जैसे पिछले साल तेरा बर्थडे मनाया था इस बार भी हम वैसे ही तेरा बर्थडे मनाएंगे और इस साल तू पूरा 12 ईयर्स का हो जाएगा। और फिर वो उसको ब्लेसिंग देती है कि उसको खूब सक्सेस मिले, खूब तरक्की मिले लाइफ में। बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही थी, फिर चाकू तेज करता है, माँ कैसा है वह गाना। तो फिर बलकरण उससे पूछता है कि अच्छा आज मेरा बर्थडे इसीलिए तुम गाना गा रही थी। फिर चाकू तेज करते हुए बोलता है कि माँ ये गाना कैसा गा रही थी तुम। कल्याणी, डर का गाना है, अब तो वह ज़माना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। तो कल्याणी उसको बताती है कि ये डर का गाना है, मतलब ये पहले जब मुस्लिम अटैकर्स ने जब इंडिया पर अटैक किया था, जो मोहम्मद गजनवी था वो उसने आकर इंडिया पर अटैक किया था, तो लोग बहुत डरते थे और उस टाइम पर ये गाना गाया करते थे। तो वो बताती है कि अब तो वो टाइम चला गया, उसको बहुत साल हो गए, पहले जब अटैकर्स आते थे तो ये गाना गाया जाता था। बलकरण, अच्छा, तो बलकरण बोलता है अच्छा ओके। कल्याणी, कहते हैं वह गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बेटा आज तो तेरी वर्षगांठ है। तो कल्याणी बोलती है, अपने बेटे को बताती है कि जो मोहम्मद गजनवी था
वो गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, वहाँ पर बहुत लूटपाट मचाई थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, और फिर जिसने जो सारा धन लूटा था वो लूटकर वो वहाँ से चला गया। बलकरण, तो सब कुछ भूल जाओ माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या करोगी। फिर बलकरण बोलता है, अरे माँ वो सब तो आप भूल जाओ, अब बताओ कि आप मेरे बर्थडे के लिए क्या करोगी। कल्याणी, क्या करूँगी, अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में देर ही क्या लगती है, पानी उबल ही रहा है। तो कल्याणी बोलती है कि अरे और क्या करूँगी, मैं तो अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। मतलब वो अपने बेटे को तैयार करने की बात कर रही है कि नहला धुला के वो अपने बेटे को खूब अच्छे से तैयार करेगी। और फिर वो बताती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, बस उसके साथ मेरे को खीर और बनानी है, दूध अभी नहीं आया है, दूध आ जाएगा तो खीर बना दूंगी। और फिर वो देखो मैंने उस कोने में मिठाइयाँ रखी हैं, वो सब तुम्हें मिठाइयाँ खीर के साथ खिलाऊंगी। बलकरण, अभी दूध नहीं आया, तो बलकरण पूछता है, अरे दूध नहीं आया अभी तक। कल्याणी, सूरज चढ़ आया तभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। तो कल्याणी बोलती है कि बहुत देर हो गई, सूरज चढ़ आया मतलब कि बहुत देर हो गई है, और अभी तक सुजान जो है वो दूध लाया नहीं। सुजान उसके दूध वाले का नाम है, तो सुजान दूध तो लाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लाया। बलकरण, मैं ले आऊं। तो बलकरण बोलता है कि तो फिर दूध मैं ले आऊं क्या माँ। कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा। तो कल्याणी बोलती है, रहने दे बेटा, तू कहाँ जाएगा, अभी सुजान बस आता ही होगा। बलकरण, नहीं मैं ले आता हूँ। तो बलकरण बोलता है, नहीं नहीं मैं ले आता हूँ। शीघ्रता से प्रस्थान, और फिर बलकरण वहां से चला जाता है। कल्याणी, बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से, बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है, थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की के बाहर देखने लगती है। तो कल्याणी जो है वो अपने हिसाब से ही सोचने लगी है, जैसे वो अकेली बैठी है, अभी बलकरण तो दूध लेने गया तो अकेली बैठी है, वो उस तरफ देख रही है जिस तरफ बलकरण गया, और वो सोच रही है अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा कितना भोला भाला है और कैसी बातें करता है, और फिर उसको सेटिस्फेक्शन भी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। फिर वो अंगीठी के पास बैठी है, अंगीठी के पास मतलब चूल्हे के पास बैठी है, तो चूल्हे के पास बैठकर वो फ्लेम को एडजस्ट करती है। आग ठीक करना मतलब फ्लेम को एडजस्ट करना, जैसे हम गैस का नॉब घुमाकर करते हैं ना, तेज़ करते स्लो करते, तो वैसे ही चूल्हे में भी फ्लेम को एडजस्ट करना पड़ता था। फिर थोड़ी देर तक शांति बनी रहती है, स्तब्धता मतलब उस टाइम पर कोई एक्शन नहीं होता है, सारी सब दूर शांति रहती है, और फिर अचानक से एकदम शोर मच जाता है, भगदड़ मच जाती है। तो कल्याणी को लगता है कि क्या हुआ, और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। तो एक ग्रामीण जो है मतलब एक विलेजर है, वो चिल्लाते हुए जाता है कि, और वो बहुत घबराया हुआ है कि अरे तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया। तो अभी सुबह ही वो अपने बेटे को बता रही थी कि पहले ऐसे अटैक करने आते थे, और उसको एकदम लगा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया। दूसरे ग्रामीण का प्रवेश, तभी एक और विलेजर आता है, मुसलमान ग्रामीण, और वो ग्रामीण जो है वो मुसलमान है। बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। तो वो बोलता है, हाँ हाँ बहन जल्दी भागो, तैमूर आ गया है, मैंने अपनी आंखों से देखता है, वो लूटपाट मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं, अगर वो आ जाएंगे तो हमको मार डालेंगे, जल्दी जल्दी भाग चलो। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर। तो अब कल्याणी पजल हो जाती कि तैमूर कौन है, कहाँ से आया है। मुसलमान ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आया वह आया। फिर भगदड़ की आवाज़, चीख और पुकार, तीसरे ग्रामीण का प्रवेश।
तो जब कल्याणी क्वेश्चन करती है कि कौन तैमूर, कहाँ का तैमूर, तो ये जो सेकंड विलेजर होता है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेपथ्य में देखते हुए मतलब पीछे की तरफ देखते हुए, वो आगे भाग रहा था, पीछे की तरफ वो आ रहे थे तुर्क अटैक करते हुए, तो उसने पीछे की ओर देखा और एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोला अरे तुम नहीं चलोगी, वो आ रहा है वो आ रहा है, और एकदम से भाग जाता है। और फिर भगदड़ की आवाज़ होती है, सब लोग इधर उधर चीख रहे हैं, तभी थर्ड विलेजर आता है। तीसरा हिंदू ग्रामीण, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो तभी जान बचेगी, जंगल में छिप जाओ नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। फिर एक और विलेजर आता है, वो हिंदू है, और वो बोलता है कि अरे बहन तुम सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, वो उसका एकदम हाथ खींचने लगता है कि जंगल में छिप जाओ नहीं तो घर के तलघर में ही चले जाओ। तलघर मतलब बेसमेंट, तो वो बोलता है कि बेसमेंट में ही चले जाओ, जल्दी चलो, समय नहीं है हमारे पास। कल्याणी घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा बाहर है, वो पता नहीं कब आएगा, मैं उसको छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ यहाँ से। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण? तो वो थर्ड विलेजर पूछता है कि बलकरण कहाँ गया है? कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तो कल्याणी घबराते हुए बताती है कि वो तो सुजान के घर दूध लेने गया है। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चल रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। 3 सैनिक घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते जाते हैं। तो वो थर्ड विलेजर बोलता है कि सुजान के घर गया है तो उसको कुछ नहीं होगा, तुम फटाफट से बेसमेंट में चलो, क्योंकि सुजान का घर जो है वो मेन रोड पर नहीं है, वो कहीं पर कोने में है, और ये लोग सब मेन रोड पर ही आ रहे हैं, ये लोग अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो वो फटाफट बेसमेंट में छिप जाते हैं, और फिर उसी टाइम पर 3 सैनिक घर में घुस जाते हैं, उन तीनों के हाथ में तलवार है, और वो घर का सामान उठा उठा कर तोड़ने फोड़ने लगते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। तो अब जफर जो है वो बोलता है कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे भाग गए। पहला, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। तो फिर पहला सैनिक बोलता है कि तख्त के नीचे भी कोई नहीं है, मतलब बेड के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है, इस घर में देखो कहीं है। तो जफर मुबारक से बोलता है कि हमको वैसे भी लोग हैं कि नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको किसी को मारने के लिए तो आए नहीं है, हमारा जो मोटिव है वो लूटने का है, तो जितना सोना चांदी मिल रहा है अगर घर में तो वो ढूंढ लो। मुबारक देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? तो मुबारक बोलता है अरे सरदार ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें कहाँ सोना चांदी मिलेगा। अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है, सरदार यह है। तो अली बेग बोलता है यहाँ तो सिर्फ कुछ बर्तन रखें, फिर बर्तनों के पास जाता है, और फिर मुबारक बोलता है अली बेग के पास आकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छू कर बिल्कुल ताज़ा गर्म है। तो मुबारक बोलता है कि सरदार ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना है, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये तो कितनी ताज़ा और एकदम गर्म है। और कल्याणी ने उसी टाइम अपने बेटे के बर्थडे के लिए बना कर रखी थी सारी मिठाइयाँ, ये लोग वही मिठाइयाँ देख रहे हैं। जफर हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी तो भूखे होगे। तो जफर बोलता है कि हाँ मिठाइयाँ तो गरम है, खा लो तुम लोग भी, भूख लगी होगी तुम लोगों को भी। मुबारक, सरदार नोश फरमाए, नोश फरमाए मतलब पहले आप शुरू करें। तो मुबारक बोलता है कि सरदार आप खाना स्टार्ट करो। जफर, मैं तो ज़रूर खाऊंगा, लो तुम भी ले लो, मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से तीव्र आवाज़ से, चुप रहो कमबख्तो। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तो जफर जो है वो तो बोलता है कि मैं तो ज़रूर खाऊंगा, लो तुम भी लो, वो मुबारक को भी देता है, जो दूसरा सैनिक था उसको भी लेता है, वो भी खुश होकर मिठाई लेता है, और फिर वो अली बेग को बोलता है कि लो अली बेग तुम भी लो। फिर नेपथ्य से मतलब पीछे से आवाज़ आती है, पीछे से एकदम तेज कर्कश आवाज़ आती है, अरे कमबख्तो चुप रहो तुम।
फिर उस टाइम पर तैमूर जो है वो एंटर करता है, उसकी एंट्री होती है। तो तैमूर लंग के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो उसका एक पैर थोड़ा ख़राब था, तो वो लंगड़ा कर चलता था। तो वो लंगड़ाते हुए आगे आता है और उसको देखकर सब एकदम चौंक जाते हैं, ज़मीन पर मिठाइयाँ फेंके और एकदम फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे सोल्जर्स एकदम अटेंशन में खड़े होते हैं, वैसे वो लोग अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और एकदम सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी छा जाती है। और तैमूर जो है वो सबको बारी बारी से घूरता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब वो अपने एक्सप्रेशन से अपना एंगर शो कर रहा है कि तुम लोग अपने मोटिव से भटक रहे हो, हम यहाँ पर लूटने आए थे और तुम मिठाइयाँ खाने में लग गए हो। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? तो तैमूर गुस्से में बोलता है कि मैं अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान इसलिए नहीं आया था कि तुम धन दौलत लूटने के बजाय खाना ढूंढ रहे हो। मैंने क्या हुक्म दिया था बताओ? जफ़र सैनिक ढंग से, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो जफ़र जो है वो एकदम अटेंशन में खड़े होके बोलता है कि आपने हमको ये ऑर्डर दिया था कि आज शाम तक हमको अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, माफ़ कर दीजिए हुजूर। तो मुबारक बोलता है कि सर प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। तैमूर, हरगिज़ नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से जाओ। तो तैमूर जो है वो गुस्से में बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। तुमने जो गलती की है उसके लिए तुमको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अभी तुम जल्दी जाओ और मेरा ऑर्डर पूरा करो। आज शाम तक तुम्हें अमरकोट पहुंच जाना है। और फिर एकदम गुस्से से तेज से बोलता है, जाओ। तो ये था हमारे चैप्टर रक्त चंदन का फर्स्ट पार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. Also, don't forget to check the description box for the links of another chapters. Thank you everyone.